देखिए, राज्य सरकार को जो आम जनता की मुश्किलें हैं उसको समझना होगा। यहाँ पे जो इनकम है आम आदमी की वो तो बढ़ नहीं रही और बेरोजगारी बढ़ रही है और कई लोगों की जो जॉब्स हैं वो जा चुकी हैं कोरोना के काल में और छोटे व्यापारी भी बहुत त्रस्त हैं। अभी तक काम धंधा पहले जैसे नहीं हुआ है और ऐसे हालात में केंद्र सरकार की जो नीति है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने की, गैस की कीमतें बढ़ाने की, इससे बहुत बुरा असर एक आम आदमी के परिवार पे पड़ रहा है। जहाँ तक बिजली के बिलों का सवाल है, बिजली के बिलों में जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं नितिन राऊत जी, उन्होंने संकेत दिए थे कि वो इसमें कुछ न कुछ सहूलत देंगे और शिवसेना के मैनिफेस्टो में ये साफ लिखा गया था कि वो भी 30% रियायत देंगे। तो वो तो अपने वचननामे से पलट गए, वादा खिलाफी कर गए और कोरोना काल में जो लोगों के बिल थकित थे वो बिल थकित पे कोई भी विचार न करते हुए इन्होंने जोर जबरी से बिजली काटने का काम चालू किया है। 10-12 लोग एक साथ आ जाते हैं और दबाव बनाते हैं कि अभी के अभी पैसा दो नहीं तो हम लोग बिजली काट देंगे। अब लोगों के घर में, किसी के घर में स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं, कोई लोग घर पे बीमार हैं और ऐसी परिस्थिति में अगर बिजली कटती है तो बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और एक साथ जब 10-12 लोग जोर जबरी से आपके यहाँ आते हैं तो लोग घबरा भी जाते हैं। तो पहले ही जो है आपको उत्पन्न आपका कम हो गया है, इनकम कम हो गई है और जो कायदा है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में प्रावधान है कि 15 दिन का नोटिस सर्व करना है और नोटिस सर्व करने के बाद ही बिजली काटनी है। लेकिन इन्होंने कायदे को भी ताक पे रख पे मनमानी करते हुए बिजली काटने का काम कर रहे हैं। ये इन्होंने तुरंत बंद करना चाहिए और दिल्ली की तर्ज पर, दिल्ली में तो हर महीने 200 यूनिट माफ़ किया जाता है, यहाँ पे कम से कम कोरोना काल के 200 यूनिट भी अगर इन्होंने माफ़ कर दिए 6-8 महीने के, तो भी एक बहुत बड़ी सहूलत जनता को मिल सकती है। और आखिर सरकार है किस लिए? अभी जनता की भलाई के लिए है, जनता सरकार के लिए है कि सरकार जनता के लिए है? ये एक बड़ा मसला अभी लोगों के सामने आ रहा है। नहीं, ये तो राज्य सरकार का निकम्मापन साबित करता है। दिल्ली में तो हमने केंद्र से कोई पैसे अलग से नहीं मांगे हैं 200 यूनिट माफ़ करने के लिए। ये सरकार की इच्छा शक्ति का सवाल है कि वो जनहित में काम करना चाहती है या अपने नेताओं के हित में काम करना चाहती है। यहाँ पे जिस तरह से कारोबार चल रहा है बिजली कंपनी का, उसमें बहुत सी कमियां हैं। भ्रष्टाचार बहुत बड़े प्रमाण पे है और जो कंपनी चलाने का तरीका है वो कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। तो अगर ये अपना कारोबार ठीक करें और एफिशिएंटली कंपनी चलाएं तो मेरे ख्याल से ये लोग अपने खर्चे कम कर सकते हैं और अनाप शनाप कर्जा लेके बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो ये लोग कर रहे हैं तो उसका भार कहीं ना कहीं जनता पे पड़ रहा है, सरकार पे पड़ रहा है। तो इन्होंने जो भी खासगी जो भी प्रोजेक्ट ये लोग ब्याज के पैसे से या बाहर से कर्जा लेके या बॉन्ड पे जो ये काम कर रहे हैं उसके बारे में बहुत विचारपूर्वक उस पर सोच समझ के इन्होंने फैसले लेने चाहिए, क्योंकि अभी आर्थिक ताकत नहीं है सरकार की कि और कर्जा उठा सके। जो पहले कर्जे उठाए हैं उसका भुगतान करने के लिए और कर्जा उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार कर्जा बाजारी हो चुकी है और ये सरकार का चलाने का जो तरीका है वो बहुत पोषक नहीं है राज्य के लिए। तो इन्होंने अपने कार्य पद्धति को और ठीक करना चाहिए, उसको और एफिशिएंट करना चाहिए और अपने स्तर पर ही इन्होंने ये सहूलत देनी चाहिए। निश्चित तौर पर चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे शराब हो, चाहे सिगरेट हो, ये सबको भी जीएसटी के दायरे में जल्द से जल्द आना चाहिए। और जहाँ तक पेट्रोल डीजल का सवाल है तो राज्य सरकार भी टैक्स खोर है और केंद्र सरकार भी टैक्स खोर है। ये दोनों ही जनता, इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करें। जनता की परेशानी से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये देखते हैं कि इनका जीएसटी बरकरार रहे, उधर जनता को क्या तकलीफ हो रही है इससे उनको कोई सरोकार नहीं है। और आने वाले समय में लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों सरकारों को सोचना पड़ेगा कि आगे अगर इनको राजनीति करनी है और इस तरह से अगर जनता परेशान होती है तो इसका परिणाम
आने वाले चुनावों पे बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है और ये बदल धीरे धीरे दिख रहा है। गुजरात में आज इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है राजकोट में आम आदमी पार्टी को, तो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और जनता इतनी ज़्यादा त्रस्त है कि जहाँ भी उसे उम्मीद की किरण दिखती है उधर वो जा रही है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम लोग जितने भी जनहित के मुद्दे हैं, आम आदमी की मुश्किलें हैं, इनके प्रश्नों को लेके हम लोग संघर्षशील हैं। और ये गैस का मुद्दा हो, चाहे डीजल का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, हम लोग इसको लेके जनता में भी एक प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सरकार को भी चेता रहे हैं कि अगर आप इसी तरह से चलते रहे तो कहीं ना कहीं आगे आपको इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ेगा और आप होश में आके काम कीजिए। हम लोग संघर्षशील हैं और समय समय पे हम लोग इस विषय को लेके आंदोलन भी करते हैं। 2022 में नागपुर महानगर पालिका की सभी सीटों पर हमारे प्रत्याशी खड़े होने वाले हैं और हम लोगों का जो कार्यक्रम रहेगा वो आम आदमी के हित में रहेगा, आम जनता के हित में रहेगा। चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे आपके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी का सवाल हो, जो भी कॉरपोरेशन के अधिकारों के तहत सुविधा जनता को देनी है, उसको पूरी तरह से हम लोग जनता के हित में काम करेंगे। और जहाँ तक स्कूलों का सवाल है, जो बहुत से स्कूल आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बंद हो चुके हैं, उनको दोबारा चालू करेंगे और दिल्ली के तर्ज पर एक बहुत ही अच्छे तरह के स्कूल यहाँ पे बना के एक बहुत ही अच्छी शिक्षा हम लोग यहाँ के स्कूलों में देने का पूरा हमारा प्रण है। और जहाँ तक पानी का सवाल है, पानी के सवाल पे भी जो आज ओसीडी का जो मामला चल रहा है, दरें बहुत ज़्यादा है, इस पर भी हम लोग दर कम करने के लिए सोचेंगे। और जिस तरह से दिल्ली में 20,000 लीटर पानी फ्री दिया जाता है और 200 यूनिट बिजली तो खैर कॉरपोरेशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन पानी को लेके हम लोग निश्चित तौर से कुछ ना कुछ रियायतें जनता के हित में जनता को देंगे। आम आदमी पार्टी में संगठन मंत्री नागपुर जिला के पद पे कार्यरत हूँ और मैं जनता से अपील करता हूँ कि उनके जो भी प्रश्न हैं, चाहे बिजली से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो और मूलभूत सुविधा से संबंधित हो, तो वो हमारे पार्टी कार्यालय में आके हमसे संपर्क साध सकते हैं और हम लोग उनकी समस्याओं को लेके उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए जो भी अधिकारी हैं या जो भी दफ्तर हैं जहाँ पे उनके काम नहीं हो रहे हैं, उसके लिए हम उनको मदद करेंगे। और कोई भी समस्या अगर जनता को कॉरपोरेशन के मसलों को लेके है तो उसके लिए, उसके निवारण के लिए हम संघर्ष भी करेंगे। सिविल लाइंस में हम लोगों का ऑफिस है और मेरा मोबाइल नंबर है 9975705864। आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी आम आदमी के साथ खड़ी है और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी आम आदमी की ज़िंदगी संवारने के लिए आपको आश्वासित करती है।